Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let's understand the exercise of chapter 1, locating places. Question A, tick the correct answer. Number 1. A drawing of a pencil on a flat surface is called dash. जो एक फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जो एक प्लेन फ्लैट सरफेस पे अलग अलग प्लेसेस की ड्राइंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैंडमार्क, ऑप्शन बी मैप एंड ऑप्शन सी प्लान. तो उसे हम कहते हैं मैप, तो हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे. नेक्स्ट, अ लैंडमार्क इज़ द प्लेस ऑफ डैश. लैंडमार्क को हम कैसी प्लेस कंसिडर करते हैं? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी मैप एंड ऑप्शन सी इम्पॉर्टेंस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड डैश. जिस बुक में मैप्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ए न्यूज़पेपर, बी मैगजीन, सी एटलास. एंड द राइट आंसर इज सी एटलास. जो मैप्स की बुक होती है उसे हम एटलास कहते हैं. नंबर 4, द सन राइजेज इन द डैश. सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है? एंड द राइट आंसर इज सी ईस्ट. नंबर 5, अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट टू लोकेट डैश. जो कंपास इंस्ट्रूमेंट है वो क्या लोकेट करने के लिए, क्या पता लगाने के लिए यूज़ होता है? So the right answer is option A, directions. Question B, tell the direction when I stand facing the rising sun. That means अगर आप ईस्ट डायरेक्शन मतलब जहाँ पे सन राइज होता है उस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं तो जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है आपको उनकी राइट डायरेक्शंस बतानी है. ओके. नंबर 1, माई स्कूल इज़ ऑन माई लेफ्ट साइड. मतलब अगर आप सन को फेस करके, सन की साइड फेस करके खड़े हैं तो आपका स्कूल आपके लेफ्ट साइड पे है. तो कौन सी डायरेक्शन हुई आपके लेफ्ट साइड पे? यस, नॉर्थ. नंबर 2, माई हाउस इज़ लोकेटेड एट माई बैक साइड. अब हम ईस्ट साइड फेस करके, हमारे जहाँ पे सनराइज़ होता है उस साइड फेस करके खड़े हैं. अब हमारा जो हाउस है वो हमारी बैक साइड मतलब पीछे है, तो पीछे कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट. नंबर 3, द पार्क इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. मतलब जो पार्क यानी गार्डन है वो मेरे सामने साइड है, मतलब आगे साइड, फ्रंट साइड है. तो फ्रंट साइड कौन सी होगी? ईस्ट. बिकॉज हम कौन सी साइड फेस करके खड़े हैं? जहाँ पे सन राइज होता है. ओके, तो वो ईस्ट साइड. देयर इज़ अ ग्रॉसरी शॉप एट माई राइट साइड. ओके, नाउ लेफ्ट साइड हमने क्या लिखा? नॉर्थ. और जो ग्रॉसरी शॉप है वो हमारे राइट साइड है, तो राइट साइड कौन सी साइड होगी? साउथ. ओके. नाउ 5th, हाउ मैनी डायरेक्शंस आर देयर. हमने क्या पढ़ा था? कितनी टोटल डायरेक्शंस होती है? 4. ओके किड्स. नाउ क्वेश्चन सी, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. मतलब जो स्टेटमेंट राइट है उसको हमको टी लिखना है और जो फॉल्स है उसको हमको एफ लिखना है. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, अ मैप इज़ एन एक्चुअल रूट ऑफ अ प्लेस. मतलब जो मैप होता है वो हमको उस प्लेस का एक्चुअल रूट यानी एक्चुअल रास्ता बताता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो हम टी लिखेंगे फर्स्ट बॉक्स में. नंबर 2, कंपास हेल्प अस टू नो द डायरेक्शंस. जो कंपास इंस्ट्रूमेंट है वो हमको डायरेक्शन यानी दिशाएं बताने में हेल्प करता है. सो यस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम सेकेंड बॉक्स में भी टी लिखेंगे. नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ सनराइज हेल्प अस टू नो अदर डायरेक्शन. नाउ सी, हमने सारी डायरेक्शंस कैसे सीखी? हम ईस्ट के साइड मतलब जहाँ पे सन राइज होता है उस साइड फेस करके खड़े रहते हैं
और फिर अपने आर्म स्ट्रेच करके डायरेक्शंस को अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, जो सनराइज़ की डायरेक्शन है वो हमको दूसरी डायरेक्शन समझने में मदद करती है। सो यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो हम थर्ड बॉक्स में भी टी लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, GPS इज़ द लेटेस्ट मेथड ऑफ लोकेटिंग अ प्लेस। मतलब नाउ न्यू जो अपडेट लेटेस्ट मेथड है वो GPS मेथड है। कहीं पर भी अगर हमको जाना होता है तो हम थ्रू GPS के कोई भी प्लेस का अच्छे से रास्ता जान सकते हैं। सो यस, फोर्थ बॉक्स में भी टी आएगा। ओके किड्स।